तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4 और उससे पहले सीखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, आखिर किसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हम लोग चलते हैं डिफिनेशन की तरफ, फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और फिर 6.4 पर पहुंचेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो टू नंबर्स और फ्रैक्शंस are called multiplicative inverse of each other if their product इज़ 1। इसका मतलब यह हुआ कि दो नंबर्स या फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाता है ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाता है इफ़ देयर प्रोडक्ट इज़ 1, यदि उसके प्रोडक्ट यानी उसके गुणनफल 1 हो। अब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 इंटू 1/4 इक्वल टू 1, यानी जब हम लोग डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4 1 जा, यानी क्या बचता है यहाँ पर 1। तो उसी तरह से अब यदि हम लोग 2/3 इंटू 3/2 अगर लेते हैं और इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है 2 इंटू 3/3 इंटू 2, तो क्या होता है दोनों का प्रोडक्ट 6 होता है, और जब दोनों को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर कितना मिलता है 1 मिलता है, यानी रिजल्ट क्या आया 1। इसलिए कहते हैं कि टू नंबर्स और फ्रैक्शंस आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, यानी दो नंबर या फ्रैक्शंस को एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाता है यदि उसके प्रोडक्ट 1 हो, यदि उसका गुणनफल 1 हो, यानी गुना करने पर रिजल्ट 1 आ जाए, तो वैसे दो फ्रैक्शन या वैसे दो नंबर को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। और अब यहाँ पर नोट करते हैं इन फर्स्ट एग्जाम्पल, फोर इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/4, और इसी के जस्ट अपोजिट हम लोग कर सकते हैं 1/4 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा 2/3 इंटू 3/2, तो इसमें भी हम लोग ध्यान से देखते हैं इन सेकेंड एग्जांपल। टू बाई थ्री इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3/2। फिर इसका जस्ट अपोजिट भी हम लोग ले सकते हैं कि 3/2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/3। अब हम लोग ध्यान देंगे एक बात इस जगह पर, जो इम्पोर्टेंट बात है वो यह कि द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 is 1/1, और 1 ये कह सकते हैं 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/1 होगा, और उसका मतलब क्या होगा तो 1। और दूसरा द मल्टीप्लिकेटिव
द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 दैट इज मतलब क्या, तो अर्थात 1/0 कैन नॉट बी फाउंड। और अब यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ होल नंबर एक्सेप्ट 0 यानी 0 को छोड़कर इज अ यूनिट फ्रैक्शन हुज नोमरेटर यानी जिसका नोमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर is the given whole number। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी होल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और ये भी क्या कहा गया, तो एक्सेप्ट 0 यानी 0 को छोड़कर किसी भी होल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक यूनिट फ्रैक्शन होता है जिसका नोमरेटर 1 हो और डिनोमिनेटर दी गई होल नंबर हो। तो ये था इंट्रोडक्शन, और अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.4 की तरफ। एक्सरसाइज 6.4, तो एक बार हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स। तो जब भी फिल इन द ब्लैंक्स कहा गया तो यहाँ पर क्या कहा गया है, तो 7 × डैश इक्वल टू 1। तो आखिर क्या रखेंगे, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में। तो अगर 1 लाना है तो आखिर 7 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आखिर वो कौन सा फ्रैक्शन है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को याद करेंगे, यानी इसका इन्वर्स हम लोग लिखेंगे, यानी 1/7। क्योंकि जब हम लोग उसके इन्वर्स से हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट कितना होता है, तो 1 आता है। इसलिए 7 का इन्वर्स क्या हो जाता है, तो 1/7। तो अगर हम 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके डिवाइड लगने के बाद रिज़ल्ट बचता है 1। तो यह इसलिए आंसर हो जाएगा 1/7। उसी तरह से फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो एक्सरसाइज 6.4 में पहला सवाल है, ये नंबर 7 × और ये बॉक्स है इक्वल टू 1। तो बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के कॉन्सेप्ट को समझते हुए यहाँ पर इसके इन्वर्स को लिखेंगे। तो अगर 7 है तो उसका इन्वर्स हो जाता है 1/7। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1/7 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड लगने पर बचता रिजल्ट कितना है, तो 1। तो यही हो गया इसका आंसर। नंबर बी, 8 × बॉक्स बनाएंगे इक्वल टू 1। तो क्या लिखा है, इसका इन्वर्स 1/8 ले लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वर्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों जो होल नंबर है ऊपर नीचे दोनों डिवाइड लग सकता है, और डिवाइड में कितना रिजल्ट आएगा, तो 1। तो इसी तरह से हम लोग खाली जगह को भरते हैं। फिर इसी तरह है, बॉक्स है × 6 इक्वल टू 1। तो 6 का इन्वर्स तो 1/6। नेक्स्ट बॉक्स है × 10 इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, 10 का इन्वर्स तो 1/10। नंबर ई, 1/4 में मल्टीप्लाई करना है किस संख्या से कि 1 आ जाएगा। तो इसका इन्वर्स 1/4 का इन्वर्स तो ओनली 4। नंबर एफ है 1/9 × इसका इन्वर्स हमें बताना है जिससे कि रिज़ल्ट आ जाए 1।
तो हो जाएगा 9। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर की तरफ। तो F के बाद आता है नंबर G। 13/20 इंटू डैश इक्वल टू 1। तो इसका इन्वर्स हम लोग लिखेंगे 20/13, यानी ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि उसका रिजल्ट जीरो नहीं बल्कि 1 आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में इसके इन्वर्स को रखेंगे। अगर 20 है नीचे है तो ऊपर 20 रखना होगा, अगर ऊपर 13 है तो नीचे हम लोग को 13 रखना होगा। तभी हम लोग डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो निश्चित रूप से उसका रिज़ल्ट 1 आएगा। नेक्स्ट है H नंबर डैश इंटू 3/14 इक्वल टू 1। तो इसका इन्वर्स 14/3 लिखेंगे जिससे कि इसका रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, तो 1। नाउ नंबर I 7 इंटू 1/7 इक्वल टू। तो और अब बढ़ते हैं आगे I के बाद J नंबर 1/6 इंटू 6। इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, तो 1। नाउ नंबर K 3/4 इंटू 4/3। तो अगर ऐसा हो मल्टीप्लाई तो 4 कैंसिल और 3 कैंसिल, तो क्या बचता है, 1। नेक्स्ट नंबर है L 10/3 इंटू 3/10 इक्वल टू। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाता है और 10 भी कैंसिल होता है, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो कितना आएगा रिजल्ट, 1। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि ए नंबर है 15, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 15। तो क्या करेंगे, तो इसका अपोजिट हम लोगों को लेके चलना है, तो 1/15 लिखेंगे। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/13। तो यहाँ इसका इन्वर्स लेंगे तो बनेगा 13। इसी तरह से फिर आगे बढ़ते हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 10/3। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो 3/10। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 and 1/5। दैट मीन्स 3 5 या 15 1 16 16/5। तो 16/5 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो 5/16। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 6 and 4/7। तो 6 7 जा 42 प्लस 4 46। देन 46/7 को अगर इन्वर्स में लिखेंगे 46/7 का, तो 7 ऊपर लिखाएगा और 46 नीचे लिखाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना हो जाता है, तो 7/46। अब उसके बाद आता है 3 नंबर है डिवाइड। तो बहुत आसान है, 1/4 डिवाइड 3। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे 1/4
डिवाइड जब भी लिखा हो तो यहाँ पर पहले इनटू कर देते हैं और फिर इसका इन्वर्स लिखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होता है, तो 1/3। और इस तरह से फिर लिखेंगे 1 × 1/4 × 3, तो हो जाता है 1/12। नेक्स्ट नंबर है 1/5 डिवाइड 5, तो कितना हो जाता है, तो 1/5 × जैसे करेंगे तो इसका इन्वर्स लिखेंगे हम लोग, 5 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो 1/5। तो यहाँ पर हो जाता है 1 × 1/5 × 5, तो हो जाता है 1/25। नेक्स्ट है 1/6 डिवाइड 3, तो लिखेंगे 1/6 डिवाइड के बदले जैसे इंटू लिखेंगे तो अब इस 3 का हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखेंगे 1/3, तो क्या हो जाता है, तो 1 × 1/6 × 3 इक्वल टू 1/6 3 × 18। नेक्स्ट 3/4 डिवाइड 6, तो यहाँ पर 3/4 लिखेंगे, इंटू जैसे लिखेंगे तो हमें इस 6 का यानी जो राइट साइड जो नंबर है उसका इन्वर्स लिखते हैं, यानी हो जाएगा इन्वर्स 1/6। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि चूँकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो हम लोग डिवाइड कर देंगे, 3 × 1 = 3 × 2 = 6, और अब कोई संख्या डिवाइड नहीं हो रही है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 × 1/4 × 2, तो हो जाता है 1/4 2 = 8। ये नंबर है 10/3 डिवाइड 5 इक्वल टू 10/3 इंटू जैसे देंगे फिर इसका हम लोग इन्वर्स लिखते हैं, 5 का इन्वर्स 1/5। और चूँकि यहाँ पर जब हम लोग वॉच करते हैं इस जगह पर तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो कितना हो जाता है 2, नीचे कितना होता है 3। नेक्स्ट है एफ नंबर 2 × 1/4 डिवाइड 9, तो कितना हो जाता है 2 4 = 8, 8 1 9, 9/4 डिवाइड 9। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 9/4 इंटू लिखने के साथ इस 9 को हम लोग उल्टा कर देते हैं, यानी उसका इन्वर्स लिखते हैं 1/9। तो अब यहाँ पर चूँकि देख रहे हैं यहाँ पर 9 9 डिवाइड हो सकता है, तो 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, तो क्या बचता है 1 और नीचे 4 × 1 = 4, तो ये हो गया। नेक्स्ट है जी नंबर, एफ के बाद है जी नंबर 3 × 1/3 डिवाइड 5, तो पहले इसका पूर्णांक हम लोग तोड़ते हैं, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में लाते हैं हम लोग, 3 3 = 9, 9 1 10, 10/3 डिवाइड 5। नेक्स्ट टाइम 10/3 और इंटू जैसे लिखेंगे तो इसका इन्वर्स लिखना होगा हमें, 5 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5। अब यहाँ पर चूँकि देख रहे हैं कि 10 और 5 डिवाइड लग सकता है तो लगा देंगे डिवाइड, तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो कितना हो गया ऊपर 2 1 × 2 और नीचे 3 1 × 3। नेक्स्ट है एच नंबर 6 × 1/4 डिवाइड 25, तो हो जाता है 6 4 = 24, 125/4 डिवाइड 25। नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं 25/4 इंटू जैसे लिखेंगे फिर 25 का हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखेंगे 1/25। क्योंकि यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 25 कैंसिल हो सकता है तो कर देंगे 25 1 × 25 1 × तो क्या बचता है यहाँ पर ऊपर 1 1 × 1 और नीचे 4 1 × 4। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर है एच के बाद, वो है आई नंबर। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं दिखा दूं,
ये जो इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया गया है राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो ये गलत है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन होगा डिवाइड। फिर आगे भी अगर बढ़ेंगे तो आगे भी लिखा है कंप्लीट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, तो ये इसके बदले हमें करना है डिवाइड। इंस्ट्रक्शन गलत है, तो हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग भी देख कर समझ सकते हैं करना क्या है। तो क्या करना है, तो डिवाइड करना है, इसमें क्या करना है, तो डिवाइड करना है, तो याद रखेंगे। और अब चलते हैं हम लोग नंबर आई की तरफ। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा भी दूं। आई नंबर है यहाँ पर 5 and 2/3 डिवाइड 34। फिर नेक्स्ट है जे नंबर 4 and 3/7 डिवाइड 62। तो इस दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिखना है यहाँ पर 5 and 2/3 डिवाइड 34 इक्वल टू हो जाता है 5 3 15 15 to 17/3 डिवाइड 34। नेक्स्ट टाइम हो जाता है 17/3 डिवाइड के बदले इंटू जैसे लिखेंगे तो 34 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे 1/34। अब यहाँ पर वॉच करते हैं तो 17/34 डिवाइड लग सकता है, तो डिवाइड लगा 17 1 17 17 2 34। तो क्या बचता है 1 1 1 और नीचे हो जाता है 3 2 6। नेक्स्ट नंबर है जे नंबर 4 and 3/7 डिवाइड 62। तो लिखेंगे 4 7 28 28 3 31/7 डिवाइड 62। फिर यहाँ पर 31/7 इंटू जैसे लिखते हैं तो 62 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें लिखना होता है 1/62। तो अब यहाँ पर यदि वाच करें तो देखते हैं कि 31 और 62 दोनों के दोनों डिवाइड लगते हैं 31 से, तो डिवाइड लगा सकते हैं यहाँ पर 31 1 जा 31 एंड 31 2 जा 62। तो क्या हो गया यहाँ पर रिजल्ट 1 1 जा 1 और नीचे होता है 7 2 जा 14। और अब बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 4 की तरफ। और अगला भी इंस्ट्रक्शन यही है 4 नंबर में, क्या तो डिवाइड करना है हमें क्या चीज़, तो 3/4/3 जैसे ए नंबर है 3/4 डिवाइड 3। तो हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे 3/4 डिवाइड 3। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, हालांकि इंस्ट्रक्शन गलत है, तो इंस्ट्रक्शन क्या होगा डिवाइड। तो क्या डिवाइड करना है हमें, तो 3/4/3 यानी 3/4 को डिवाइड करें किससे, 3 से। उसी तरह डिवाइड का गया 8/13/4 यानी 8/13 को डिवाइड करें 4 से। फिर 26/11/13 मतलब 26/11 को डिवाइड करें 13 से। फिर नेक्स्ट है 28/19 को डिवाइड करें 7 से एंड 8/7/16, तो 8/7 को डिवाइड करें 16 से। तो हमें करना क्या है, तो डिवाइड करना है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो 3/4 डिवाइड 3 करना है, तो लिखेंगे 3/4 इंटू जैसे लिखते हैं तो राइट साइड जो नंबर है हमारे पास वो 3 है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं तो 1/3 हो जाता है। क्योंकि ये संख्या है वो डिवाइड हो रही है तो डिवाइड कर देंगे 3 1 जा 3 1 जा, तो क्या बचता है यहाँ पर 1 × 1 और नीचे बचता है 4 × 1। तो क्या लिखेंगे 1 1 जा 1 एंड 4 1 जा 4। नेक्स्ट है बी नंबर 8/13 डिवाइड 4। तो हो जाता है 8/13 इंटू जैसे लिखेंगे तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 और 8 दोनों डिवाइड लग सकता है, तो डिवाइड लगा देंगे 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो क्या बचा 2 × 1 और नीचे बचता है 13 × 1, तो कितना हो गया 2/13। नेक्स्ट है 26/11 डिवाइड 13। तो लिखेंगे 26/11 इंटू जैसे लिखेंगे तो 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है 1/13। और अब डिवाइड करते हैं 13 1 13 13 2 26, तो हो जाता है 2 × 1/11 × 1, तो कितना हो जाता है 2/11। नेक्स्ट है 28/19 डिवाइड 7। तो लिखेंगे 28/19 इंटू जैसे इंटू लिखते हैं 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है 1/7। चूँकि यहाँ पर डिवाइड लग सकता है, डिवाइड लगा देंगे 7 1 जा 7 4 जा 28।
तो होता है 4 इंटू 1 और नीचे बचता है 19 इंटू 1। तो रिज़ल्ट मिलता है 4 1 जा 4 एंड 19 1 जा 19। और लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, वो है 8/7 डिवाइड 16। तो लिखेंगे 8/7 इंटू, जैसे लिखते हैं तो 16 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/16। और अब यहाँ पर देखते हैं कि 8 और 16 दोनों डिवाइड लग सकता है किससे, तो 8 से, तो 8 से डिवाइड लगा देंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो कितना हो गया, ऊपर क्या बचा 1 और ये 1, तो 1 1 जा 1 एंड नीचे बचता है हमारे पास 7 और 2, तो लिखेंगे 7 इंटू 2, तो कितना हो जाता है 1 1 जा 1 एंड 7 2 जा 14। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।